इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा द्वारा आज दिनांक 8 जनवरी 2024 दिन बुधवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन IMA के सेमिनार हॉल में किया गया। पत्रकार वार्ता का आयोजन ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से आम जनमानस को जागरूक करने के लिए किया गया। कानपुर पत्रकार वार्ता को IMA कानपुर की अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजी विभाग GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर एवं सचिव IMA कानपुर डॉक्टर कुणाल शाह, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कक्कड़, वरिष्ठ क्षय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, वित्त सचिव एवं MA कानपुर ने संबोधित किया। विशेषज्ञों ने बताया कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं। यह वायरस पहली बार नीदरलैंड में 28 छोटे बच्चों को रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में सन 2001 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड रेना वायरस है जो कि फैमिली न्यूमोरिविरिडी को बिलोंग करता है। वर्ष 2022 के डेटा के अनुसार यह दूसरा सबसे कॉमन वायरस है जो विंटर और स्प्रिंग सीजन में एक्यूट रेस्पिरेटरी टैक्स इलनेस कम्युनिटी में फैलता है। मुख्यतः 5 वर्षों से छोटे बच्चों में, बुजुर्ग में एवं इम्यून कंप्रोमाइज्ड लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन करता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कम्युनिटी में मुख्यतः कॉमन कोल्ड करता है, किंतु प्रीमेच्योर नवजात बच्चों, 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों एवं इम्यून कंप्रोमाइज्ड व्यक्तियों में निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नाक एवं फेफड़ों के एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से श्वास तंत्र में कार्डियोवैस्कुलर इन्फ्लेशन एवं इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फेक्टेड मरीज के रेस्पिरेटरी सिक्रेशन द्वारा इस वायरस का संचार एरोसॉल ड्रॉपलेट एवं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा होता है, जो कि मुख्यतः विंटर एवं स्प्रिंग सीजन में होता है। हम पर्व वायरस की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनकर रखें। खांसने अथवा छींकने वाले व्यक्तियों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने आंख, नाक, मुंह को बार बार धोएं। अक्सर छुई जाने वाली सतहों को नियमित सैनिटाइज करें। पौष्टिक आहार लें और बाहर की ठंडी चीजों से परहेज करें। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिर आलम की रिपोर्ट। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न केवल अपने डॉक्टरों के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारी रखता है। इसी को ध्यान में रख के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आजकल जो एक सर्च हुआ है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको HMPV वायरस के नाम से भी जाते हैं, चाइना में अत्यधिक केसेस पाए गए और भारत में भी अगर आज अभी तक की बात करें तो 11 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो उसी की अवेयरनेस और अपडेट देने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसके लक्षण कैसे और कैसे बचाव करना चाहिए? जी देखिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस करता है। तो इसके संचार की जो वो होती है, जब हम बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स एरोसोल या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा, इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं। और लगभग वायरस शरीर में आने के 3 से 6 दिन बाद एक्टिवेट होता है और मरीज के जो प्राइमरी लक्षण होते हैं, नॉर्मल नज़ला जुकाम खांसी वाले बुखार, खांसी आना, नाक बहना या अत्यधिक छींक आना, कमजोरी आना, पूरे बदन में दर्द होना। इसके साथ साथ जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा जब निमोनिया होता है तो अलर्ट वाले सिम्टम्स आते हैं, यानी सांस में घरघराहट महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना और अपने नाखूनों और होठों का नीला पड़ जाना। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर भी अवेलेबल है घर घर में। अगर आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 मॉनिटरिंग करेंगे तो नॉर्मली 90 से ऊपर होना चाहिए, वो भी 90 से नीचे आता है तो सीरियस मरीजों में ये लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 7 से 8 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी इलनेस जो जाड़ों में होती है, वायरस के लिए प्रतिकूल तापमान होता है, ये कम टेम्परेचर पे वायरस ग्रो करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड वायरस जो अभी आ गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये 4 तरह के वायरसेस होते हैं। तो इनमें से जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, इसका संचार थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपका प्रश्न मैं भूल गया, आप क्या बोल रहे थे? तो ये नॉर्मली सारी पॉपुलेशंस में पाया जाता है, लेकिन ये सेकेंड मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के बाद की इलनेस है, दूसरी कॉमन इलनेस है। खास करके ये
1 साल से नीचे के जो नवजात हैं, जो 7वां से 8वां से पैदा होते हैं, 75 या 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, पहले से टीबी या सीओपीडी की शिकायत है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट है, उनमें ये ज़्यादा रिस्क होता है इसके सीरियस होने का। इनके बचाव लक्षण क्या है? देखिए, बचाव का तरीका सेम जैसे कोविड के लिए होता था। सबसे पहले बचाव का तरीका है कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको परेशान नहीं होना है। जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ में ना निकले। अगर बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ में निकलना ही है, तो मास्क लगा के रखें। ऐसे व्यक्ति जिनको खांसी या छींक आ रही है भीड़ भाड़ में, उनसे एक सामाजिक उचित दूरी बना के रखें। अपने नाक और आंखों को और मुंह को बगैर हाथ साफ किए ना छुएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हाई टच एरियाज हैं वहां पे ये ड्रॉपलेट्स रहे हों और वो संक्रमण आपके हाथ में भी आ सकता है। तो वो हाथ अगर आप आंख या नाक में लगाएंगे तो वायरस का संचार अंदर हो जाएगा। इसके अलावा आपके नियमित हाथ की सफाई आपको रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। खांसते और छींकते वक्त मुंह पे कपड़ा लगा के रखें या अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें, जिससे ड्रॉपलेट दूसरे व्यक्तियों को ना फैले। और जब कभी भी आपको नज़ला जुकाम खांसी हो रहा है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, जिससे परिवार या स्कूल के और बच्चे या सदस्य संक्रमित ना हो। इसके अलावा बाहर की चीज़ें, खास करके ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, जंक फूड नहीं खाना है और पौष्टिक आहार लेना है, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे और आप इस नॉर्मल वायरल इलनेस से पार पा सकें। सर, क्या कानपुर को केस पाया गया? कानपुर में अभी तक कोई ऐसा केस पाया नहीं गया है, लेकिन अभी तक अगर आप बात करें तो भारत में 11 केसेस पाए गए हैं। नागपुर में जो कल रात को 2 केसेस आए थे, उसके अलावा आज मुंबई में एक 17 महीने की बच्ची को भी हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल हेल्दी है, हॉस्पिटल में सुपरविजन में है।